तो गाइस तुम्हारा भाई ऑफिशियली आ चुका है लॉस एंजल्स और यहाँ पे हम हॉलीवुड वॉक ऑफ स्टार्स पे चल रहे हैं और देखते जा रहे हैं कि कैसा क्या है। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, किंग ऑफ कॉमेडी एडम सैंडलर का गाइस दिख गया है फ्लैग। तो गाइस आन्या ने मुझे चैलेंज किया है अभी ये फेंकने वाले गेम में, जिसको मुझे यहाँ से वहाँ तक फेंकना है। देखते हैं कैसा करता हूँ। और इसी के साथ अनफॉर्चुनेटली आन्या चैम्पियन बन गई है और चैलेंज को जीत गई है। तो गाइज़ अब फाइनली तुम सब वो देखोगे जिसका तुम वेट कर रहे थे अगली क्लिप में। तो गाइज ऑफिशियल हॉलीवुड वॉक के बाद हम आ गए हैं यहाँ पे, जहाँ पे लोगों ने अपने अपने नाम लिखे हुए हैं और मैसेजेस लिखे हुए हैं एक दूसरे के लिए। तो गाइज ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स की शॉप को देख लो अमेरिका में। तो गाइज़ अपन आ चुके हैं हॉलीवुड साइन पे। ये देखो मेरे पीछे दिख रहा होगा, अगले क्लिप में और अच्छी क्लिप है। तो गाइज़ यहाँ से हमें पूरा शहर दिख रहा है, बहुत ही क्रेजी सा व्यू है यहाँ पे हॉलीवुड साइन के जस्ट सामने। और ये बहुत ही अनडिस्कवर्ड जगह है जहाँ पे हम लोग आए हैं, तो बहुत ही कम लोग यहाँ पे आते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ही इजीली हमारा काम हो गया। हमें हॉलीवुड साइन बहुत क्लोजली दिख गया। तो गाइस अब हमने ले ली है मेट्रो और हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। तो गाइस पूरी ट्रिप अब ख़त्म हो चुकी है और अब मैं वापस अपनी इंडिया की फ़्लाइट में बैठने जा रहा हूँ। उसके थोड़े बहुत क्लिप्स इधर उधर तो मैं दिखाता रहूँगा, बट I think this is about it for this trip. So I hope you guys enjoyed it because I certainly did. Guys जीवन में बड़ी दिक्कतें चल रही हैं। कल रात को मैं 12 बजे से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ सैन फ्रांसिस्को के एयरपोर्ट पे और मेरी फ़्लाइट थी 10:30 बजे की आज सुबह, जो अब डिले हो गई है। अब वो 11:15 की हो गई है और 11:30 की हो गई है। हाँ, होपफुली अगली फ़्लाइट डिले ना हो और मैं टाइम से पहुंच जाऊं, क्योंकि अब हो गया है मेरा, मेरे को बस सोना है थोड़ी देर। तो गाइस अब एक कहानी सुनो। मैं अभी एक फ़्लाइट में था सैन फ्रांसिस्को से सियाटल, उसके बाद मेरी फ़्लाइट थी सियाटल से पेरिस और पेरिस से मुंबई। हुआ क्या, जो मेरी सैन फ्रांसिस्को से सियाटल की फ़्लाइट थी वो हो गई डिले 1 घंटा ऑलमोस्ट। 1 घंटा डिले होने के चक्कर में मेरी पेरिस वाली फ़्लाइट छूट गई, क्योंकि उन दोनों के बीच में सिर्फ 30 मिनट का लेओवर था। अब वो फ़्लाइट छूटी तो मैंने कहा कि क्या करें। फिर मैं गया तो जो एयरलाइंस थी पहली, मैं उनके पास गया। उन्होंने बोला हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है। फिर थोड़ी लॉयरगिरी दिखाई उनको अपनी, तो उन्होंने मेरे को रीबुक किया। मेरे से ये बोला कि भाई हम आपको रीबुक कर रहे हैं आज शाम को 7 बजे के लिए। मैंने कहा ठीक है चलो 3-4 घंटे टाइम पास कर लेंगे। उन बेवकूफ़ों ने मेरे को रीबुक कर दिया कल के लिए। अब मैं वहाँ गया दूसरी एयरलाइन पे, जिस एयरलाइन में बुक किया मेरे को, एक तो अपनी में नहीं किया दूसरी में किया, तो मैं दूसरी के पास गया तो मेरे से बोलते कि आपकी बुकिंग तो कल की, आप कल आना। मैंने कहा अरे भाई साहब आज जाना, कल कैसे आना। फिर मैं वापस इन पहली एयरलाइन के पास गया। फिर इनने मेरे से तमाशे किए कि नहीं आप कुछ नहीं हो सकता, अब हम कुछ नहीं कर सकते। फिर मैंने थोड़ी लॉयरगिरी झाड़ी इनको कि
समझ लो, नहीं तो फिर गेम में जा दूंगा ये वो फलान ढमाका। तो और सबसे क्रेज़ी बात, जो फर्स्ट एयरलाइन है उसका ऑफिस था एक कोने में, जो सेकंड एयरलाइन है उसका ऑफिस था दूसरे कोने में। तो ऐसे 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 4-5 बार गया, मैं पागल ही हो गया बिल्कुल। गाइस दिस इज रियली माइंड ब्लोइंग। फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं अपने, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूं घर पहुंच के। तो फिर सेकंड एयरलाइंस थी टर्किश एयरवेज़, जिनने मुझे इस्तांबुल में लेओवर दिया 2.5 घंटे का, और उसके बाद फिर मैं मुंबई पहुंचा। और मुंबई एयरपोर्ट पे जो मैंने भागना शुरू किया, क्योंकि मेरी भोपाल वाली फ़्लाइट थी 2 घंटे बाद। मैं 5:30 पे पहुंचा था और 7:30 पे मेरी भोपाल की फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी। मैं लेजिट यहाँ से भागना शुरू किया फ़्लाइट से उतरने के बाद, और नॉन स्टॉप भागा हूँ इमिग्रेशन तक। इमिग्रेशन में मैं शांति से खड़ा रहा, मेरे को 20 मिनट लगे इमिग्रेशन करने में। 6 बजे मैं इमिग्रेशन से निकला, उसके बाद फिर भागना शुरू किया, सिक्योरिटी चेक किया, डोमेस्टिक ट्रांसफ़र करा, उसके बाद डोमेस्टिक विंडो पे पहुंचा, और वहाँ पे जाके बोर्डिंग पास लेके अपने गेट पे जाके बैठा। उतने में हो चुके थे 6:45 और मेरी बोर्डिंग का टाइम स्टार्ट हो गया। फ़्लाइट में आके बैठा, और उसके बाद भोपाल आया हूँ जस्ट अभी। और इसी के साथ हमारी ये ट्रिप ख़त्म होती है। आई होप यू गाइज enjoyed दिस। ऑल्सो मेरा भाई अंशु अब आ चुका है यूट्यूब पे, मैं उसके चैनल की लिंक नीचे डाल रहा हूँ, तो तुम लोग जाओ और उसके चैनल को भी बहुत सारा प्यार दो। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सीरीज़, होपफुली सून।